कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है ना कि ऐसा लगता है कि हम फालतू है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। शायद आपको भी आती होगी या फिर आई होगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि कुदरत कोई भी चीज़ बनाता है ना, वो फालतू नहीं बनाता। और कुदरत की सबसे बड़ी क्रिएटिविटी क्या पता है? हम इंसान। तो अपने आप को कभी फालतू मत समझो, हम यूनिक हैं। और इसी के बेस पे आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये सुनने के बाद शायद आप ये फालतू सोचना बंद कर देंगे। तो हेलो जी, कैसे हो? मैं हूँ निर्मल। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बेटे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? तो पापा बोले, अगर तुम्हें सच में अपनी ज़िंदगी की वैल्यू जानना है ना, तो मैं तुम्हें पत्थर देता हूँ, वो मार्केट में ले जाना। अगर उसकी कोई प्राइस पूछे ना, तो कुछ मत बोलना, अपने हाथों की 2 उंगली दिखा देना, और वो पत्थर बेचना नहीं है। फिर बेटा मार्केट जाता है, वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई आता नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक बूढ़ी औरत आती है और उसे पूछती है कि ये पत्थर की प्राइस क्या है। बेटा चुप रहता है, अपने हाथों की 2 उंगली खड़े करता है। ये देख के बूढ़ी औरत बोलती है, 200 रुपये, ठीक है, मैं ये खरीद लेती हूँ। वो बच्चा सोचता है कि ये पत्थर तो कहीं पे भी मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइस 200 रुपये। वो शौक हो जाता है, पत्थर बेचता नहीं है, घर पे आ जाता है और अपने पापा को बताता है कि पापा, मार्केट में बूढ़ी औरत मिली थी, उसने ये पत्थर की प्राइस 200 रुपये बताई, लेकिन मैंने उसे बेचा नहीं। पापा बोलते हैं, ठीक है, अब दूसरी बार ये पत्थर म्यूज़ियम में लेके जाना, और वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे ना, तो अपने हाथों की 2 उंगली खड़े कर देना, लेकिन ये पत्थर बेचना नहीं है। बेटा वैसे ही करता है, पत्थर को लेकर म्यूज़ियम में जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक इंसान की नज़र वो पत्थर पर पड़ती है। वो बेटे के पास आता है और पूछता है, ये पत्थर की प्राइस क्या है? बेटा चुप रहता है और अपने हाथों की 2 उंगली खड़े कर देता है। ये देखकर इंसान बोला कि 20,000 रुपये, ठीक है, ये पत्थर खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। बेटा शॉक्ड हो जाता है 20,000 रुपये सुनकर, लेकिन उसके पापा ने बोला था कि ये पत्थर बेचना नहीं है। वो घर पे चला आता है और उसके पापा को बताता है कि एक इंसान मिला था, उसने पत्थर की प्राइस 20,000 रुपये बताई, लेकिन उसको मैंने बेचा नहीं है। पापा बोलता है, ठीक है, तुम्हें अब एक आखिरी जगह पर जाना है, कीमती पत्थरों की दुकान पर, और वहाँ पर भी वैसे ही करना है। कोई उसकी प्राइस पूछे तो चुप रहना है, अपने हाथों की 2 उंगली खड़े कर देना। बेटा वैसा ही करता है, कीमती पत्थरों की दुकान में जाता है। वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान रहता है जो काउंटर के पीछे खड़ा रहता है। तो जैसे वो पत्थर बाहर निकालता है, पत्थर को देखकर बूढ़ा इंसान तुरंत आ जाता है और वो पत्थर हाथ से छीन लेता है और बोलता है, ओह माय गॉड, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला? ये ढूंढने में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई। वो पत्थर बेटे के हाथ से छीन लेता है और बोलता है, इसकी प्राइस क्या है? बेटा चुप रहता है, अपने हाथों की 2 उंगली खड़ी करता है। वो देखकर बूढ़ा इंसान बोलता है, क्या 2 लाख रुपए? ठीक है, मैं इसके 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई भी हालत में मुझे ये पत्थर चाहिए। बेटा घर पे आता है और अपने पापा को बताता है कि वहाँ पर कीमती पत्थर की दुकान पर वो बूढ़ा इंसान 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। वो सुनकर उसके पापा हंस पड़ते हैं। उसके पापा बोले, अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू। अपनी लाइफ की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ हो, और ऐसे भी लोग हैं जो आपको कुछ नहीं मानते, आपका खाली यूज़ करते हैं काम के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 200 वाला पत्थर बनना है कि 2 लाख वाला, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।